गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का। और ब्रेकफास्ट स्टडी में हम लोग आज एक नए डायमेंशन पे, जिससे पहले हम लोग की एक श्रृंखला चल रही थी नोट्स मेकिंग को लेकर, और कैसे आप मेंटल ब्रेक ले सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इस पर मेरी काफ़ी अभी तक जो है एक लंबी श्रृंखला चल रही है। एक वृहद के जो सेगमेंट के साथ हम चलते जा रहे हैं और हम उसमें काम कर रहे हैं। हम्म। हम्म। कैसे? अभी स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज की स्टडीज के लिए हम लोग रेडी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ टू रिमूव द ऑब्स्टेकल ऑफ इंग्लिश। जितनी देर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, रवि बजाज सर ने इतना बढ़िया क्लासेस यहाँ शुरू कर रखी है 500 रुपीज में। जिसको भी इंग्लिश नहीं आती है, वोकेबलरी नहीं आती है, इससे औसम बैच इंडिया में नहीं हो सकता। जितनी बार आप अभी मुझसे अक्टूबर में पूछ रहे हो, दिसंबर में पूछोगे, 10-15 दिन के अंदर आप उनके साथ बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जिन स्टूडेंट को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो कम से कम रवि बजाज सर के साथ जुड़ें। उनके साथ जो उनकी क्लासेस में अभी तक इतने बच्चों को फायदा हो चुका है, हजारों की संख्या में, और मात्र 15 दिन के अंदर उनका जो फियर ऑफ इंग्लिश है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। देखो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये एग्जाम यूपीएससी का नॉलेज का एग्जाम है, लैंग्वेज का नहीं है कि मैं हिंदी वाला हूं तो मैं इंग्लिश का एडिटोरियल नहीं पढ़ सकता। आपको अपनी नॉलेज को आगे लेकर जाना है। अगर मुझे इंडिया चाइना मुद्दे पर, या जो है वो भारत में जो वैक्सीनेशन के इश्यूज हैं, इस पर जो है वो बात करनी है, तो मुझे जहां से भी मौका मिले मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, और मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ये एग्जाम नॉलेज का है, लैंग्वेज का नहीं है। इस बारे में लेकर हमारे बच्चों के बीच में बहुत मिथक होता है। सो बेटर है कि आप जितनी ज्यादा, और इवन तो आप सर्विस में भी जाओगे तो आप ढेर सारी लैंग्वेजेस सीखते हो। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जब वो अपने कैडर में जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज सीखते हैं। बताओ, इस उम्र में भी जाके वो लैंग्वेज सीखते हैं। मान लो आप तेलंगाना में हो तो वहां पर आप जो है तमिल, तेलुगु, ये जिसने भी साउथ में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में गए, उनकी भाषा सीखो, नहीं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप ऑल इंडिया सर्विस में हो, आप जहां भी जाओगे आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी और अपने देश में भी, लोगों में भी। तो भाषाओं को जितना ज्यादा हो सके उतना सीखने का प्रयास किया करिए। ये बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। और नीति आयोग की क्लास आपको पता है आज शाम को 5:30 बजे है। 5:30 पर नीति आयोग की क्लास है, लंबी क्लास चलेगी। और जहां पर हम लोगों ने कल एक जबरदस्त डिस्कशन किया था एग्रीकल्चर को लेकर, एक नया डायमेंशन में आपको देने की कोशिश कर। मैंने आपको बताया कि बने बनाया जो होता है वो आंसर होता है, और नीति आयोग की क्लासेस इतना जो है एलेबोरेटिव वे में इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा है। और पिछली बार मैंने कहा था सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, और आपने अभी तक देखा कि उसके जो थॉट्स हैं वो बेसिकली आपको एक परफेक्ट आंसर लिखने के लिए, एक बेहतरीन आंसर लिखने के लिए बना बनाया मटेरियल दे देते हैं। तो अगर मुझे बहुत ज्यादा इसमें डिग नहीं करना और मुझे बना बनाया आंसर मिला, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप सभी लोग जो है वो, हम लोग जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और सवाल ये है कि अब एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कल मैंने 2 क्लासेस नीति आयोग की ली, और उस दौरान मैंने बहुत से डिस्कशन किए। कुछ बच्चों से मैंने, जब उन लोगों ने मुझे अपने नोट्स भेजे, कुछ ने बना के भेजे, कुछ ने नहीं भेजे, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट की, कई लोगों ने सिर्फ सुना मेरी क्लास को। ठीक है, जहां मैंने वर्ड मॉडर्नाइजेशन से शुरू किया, आगे चलकर मैं प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और भी तमाम चीजों पर मैं डिस्कशन करता रहा। क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर का क्या इनपुट है, क्या वैल्यू एडिशन, यील्ड गैप क्या होता है, ये सारी चीजों पे मैंने जो है वो काफी डिस्कशन किया। अब वहीं पर जो है वो क्लास विजेता और हारने वाला दोनों के बीच का अंतर, ये क्लास तय हो जाती है। अब मेरे जैसे टेम्परामेंट का टीचर जो लगातार अपने सब्जेक्ट में एक
जुनून लेकर आता है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो लगातार कॉन्टिन्यूअस विदाउट ब्रेक मैं अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ में जो है वो चला जाता हूं। मैं काफी ज्यादा उस पर जो है रिसर्च करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब सवाल ये है कि उस एंड पर आप बैठे हुए हो, आप उस क्लास को कितना ग्रैस्प कर पा रहे हो। अब आप कहेंगे साहब मैं तो बड़ा कमजोर दिमाग वाला हूं और जो है वो मेरे से तो ये होता नहीं है, मैंने कभी इतना पढ़ा नहीं है। तो बेसिकली करते क्या हो, आप अपने आप को कमजोर साबित करने की कोशिश करते हो। यहीं पर आपको जो है वो विनर और लूजर के बीच का फर्क तैयार हो जाता है। टीचर एक ट्रांसमीटर की तरह है जो अपनी बात को कहता है, अपनी बात को, अपने डायमेंशंस को कहता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे रिसीवर नहीं हो और आप उसको रिसीव करके अपने पास उसको जो है वो जो बात कह रहा है, वो जो विजुलाइज कर, उसको अगर आप विजुलाइजेशन यानी आप उसको अपने नोट्स में लेकर नहीं आते हो तो फिर वो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें कई बच्चे जो है ओपन मंच पे थे। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में ये है, हमारा ये जो फ्री वाला कल्चर है वो बड़ा खतरनाक कल्चर है, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फ्री की चीजों की क्या सेगमेंट है। अब जैसे हवा, हवा हमें नेचर जो है फ्री में दे रही है। नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली में पटाखे वटाखे छोड़े गए और ये दशहरे पे जो है, और नतीजा क्या हुआ, दिल्ली का AQI पहले से ही 400 था, भयानक बुरी स्थिति थी, वो बढ़कर 500 AQI हो गया। मतलब इंसान अपनी मौत का जुगाड़ खुद ही करा। क्यों? क्योंकि इस हवा की अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। तो हम उसकी जो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हम अपनी चीजों के बारे में जिसको हम खरीद बेच सकते हैं वो जानते हैं। जैसे अभी मैं क्लास में आया तो आज 10-10 से क्लास जो है शेड्यूल की गई थी नोटिफिकेशन के कारण। अब जैसे मैं आया तो एक स्टूडेंट है, इनका तो ऐसे ही चलता है, ये लेट आते हैं। मतलब अगर 10-10 की क्लास है, 10-11 पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, बिकॉज 1 से 1.5 मिनट लॉगिन में लगता है। एटलीस्ट आप 5 जगह क्लिक करते हैं और उसमें जो है लगता है। अब उस 1.5 मिनट में भले चाहे इसको जाके कुछ करना नहीं है, वो स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो खुले मंच पे था, 2-4 ऐसे जो है वो होते हैं, इनको करना कुछ नहीं है। इनसे अगर मैं पूछ लूं कि कल क्या पढ़ा, इन्हें अता पता कुछ नहीं होगा कि क्या है। लेकिन ये चूंकि निःशुल्क जब चीजें दी जाती हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है। अब उसमें क्या हुआ कि कई बच्चे सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, अरे यार देखते हैं क्या कुछ नया जादू वादू शायद बताएंगे, आबरा का डाबरा करना बताएंगे, एलो मोरा करके बता देंगे कि भाई ऐसे IAS बन जाओ। होता क्या है कि हमें अपनी जब क्लास में हम बैठते हैं तो हमें अपनी आपको बहुत ही जो है वो कंसंट्रेट करके रखना पड़ता है। एक्टिव स्टडी में हमें जाना पड़ता है। हमारी जो पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी है उसमें बहुत बड़ी संख्या एक ऐसी है जो पैसिव स्टूडेंट हैं। पैसिव स्टूडेंट का मतलब होता है कि वो सुन रहे होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो हम सिर्फ 11% उसका समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिन चीजों को हम सुन रहे हैं उसको विजुअलाइजेशन में डालते हुए उसको अपने नोट्स में लेकर आना है। अगर आप उसको नोट्स फॉर्म में ले आए तो आप उसको जो है वो कंक्रीट कर पाएंगे, उसको मूर्त स्वरूप दे पाएंगे और उससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी, राइट। तो हम लोग जो है वो बात करते हैं आज इसी पे। तो धीरे धीरे मेरा थोड़ा सा, जैसे ये बहुत ही डीपर टॉपिक होते हैं, इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत और बहुत लंबे समय तक मेरा एक शोध, मेरी जो है स्टडी चलती रही। तो कई बार ये लगता है जब इस तरह के स्टूडेंट अब मंचों पे आ जाते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना कमेंटबाजी में उनको करना है, लड़कियों के फोन नंबर एक दूसरे से पूछना, तो कई बार तकलीफ होती है कि मैं किन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनके पास बेसिक जो है वो एक एटिकेट्स भी नहीं है, पेशेंस नहीं है। और यूपीएससी में अगर जिसके पास पेशेंस नहीं, उसके पास तो वैसे भी टिकने का कोई जगह नहीं है, वो तो वैसे ही वॉश आउट हो जाएगा, अपना टाइम खराब करेगा, अपना पैसा खराब करेगा। सो सबसे बड़ी चीज है, मैं बार बार एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेशेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए, और कभी भी कोई चीज अगर आपको मिल रही है उसका सम्मान करिए। वो आधे घंटे के लिए मिल रही, 45 मिनट के लिए मिल रही है, लेकिन आप ये समझिए कि ये चीज मेरी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। मुझे आज इसको सीखना है। जब भी आप किसी भी क्लास में जाइए, चाहे इस मंच पे जाइए चाहे किसी मंच पे जाइए, आप जाइए तो हमेशा से कि मुझे सीखना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सिखाने वाले की कमी नहीं है, सीखने वाले की कमी है। आप जब तक अपने एटीट्यूडनल चेंज में नहीं आओगे, जब तक कि मैं अपना सीखने का माइंडसेट नहीं रखोगे, तब तक। अब डिजिटल मीडिया में क्या हो गया, कई चीजें फ्री में उपलब्ध होने लगी हैं। तो मैंने पहले भी कहना, फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है संसार में। जो है वो बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो ये उसका जो है शाश्वत सत्य है, ठीक है। अब दिल्ली वालों को देखो, और भी उसको गंदा कर लिया अभी दिवाली में, और AQI खराब कर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आप मेजर उसको नहीं कर पा रहे हैं कि जो है वो हमारे सामने जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो कितनी है। तो यहां पर भी वही सेम चीज है, कुछ भी अपना लिखते रहो, कुछ भी बोलते रहो। तो चलिए देखते हैं कब तक मेरी इच्छा शक्ति जो है वो काम करती है। तब तक मैं क्लास लूंगा, जिस दिन इच्छा शक्ति बंद हो गई उस दिन ये क्लास भी बंद कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव स्टडीज को लेकर और पैसिव स्टडी को लेकर।
एक्चुअली तुम्हारे सफलता और असफलता के बीच में ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मुझसे कई बच्चे कहते हैं कि साहब जैसे अब एक स्टूडेंट है विनय त्रिवेदी, वो लगातार सेंस ऑफ अर्जेंसी कब बताएंगे कब बताएंगे। अब देखो ये वही स्टूडेंट है जिसको जो चीज बताई जा रही है उस पर वो फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में पूछ रहा है और उसने कम से कम 20 बार ये मैसेज किया है, लेकिन सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में इसने पूछा, लेकिन इसको सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का पहला मतलब यही होता है कि जो तुम्हें बताया जा रहा है उस पर अपने आप को फोकस कर दो, बिकॉज ये सेंस ऑफ अर्जेंसी इसके बाद आती है। ठीक है, जब तक आप अपना जो एक्टिव स्टडी पे नहीं आओगे तब तक सेंस ऑफ अर्जेंसी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। अगर आप कुर्सी बैठ के सोचो कि आई हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, इस बार मुझे आईएएस बनना है, और सोच के आंख बंद कर लो कि मुझे आईएएस देखो मुझे बनना है, मुझे खूब पढ़ना है, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर स्टडीज, आपको अपने जो है पढ़ाई में उतरना पड़ेगा। तो अब जैसे ये लगातार एक ही क्वेश्चन, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ओजांग सर कुछ जो है एक्टिव स्टडी के बारे में बताने जा रहा है, और अभी अभी मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होते हैं या बहुत अच्छा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, वो बेसिकली एक्टिव जो है वो स्टडी करने वाले नहीं होते, लर्नर नहीं होते हैं, वो मोस्टली पैसिव होते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में यही बताया था कि देयर 11% उनके पास लर्निंग कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप उसको सीख पाओगे, लेकिन इस चीज पे उसका फोकस नहीं है, कई स्टूडेंट का नहीं है। उन्हें बस यही लग रहा है कि यार हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमें वही ब्रह्म ज्ञान वही हमारा है। तो जब तक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिखाने वाले की इस दुनिया में कमी नहीं है, सीखने वाले की कमी, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझना। और सीखने वाले का एटीट्यूड ऐसा होता है, याद रखिएगा, सीखने वाले का एटीट्यूड हमेशा होता है जब तक आप पात्र को, अगर तुम्हें पानी पीना है तो कभी हाथ ऐसे रख के पानी पी के नहीं दिखा सकते। तुम्हें अगर पानी पीना है, अगर किसी चीज से कुछ प्राप्त करना है, तुम्हें हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। ये सिंपल सा सिद्धांत होता है, इसी को हम लोग एटीट्यूडनल चेंजेस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर आपको कुछ सीखना है, कि मैंने कहा ना कि आधे घंटे रहे या 45 मिनट रहे, ठीक है, आप उसमें हमेशा आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सीखने वाला होना चाहिए, कि यार कुछ तो कुछ अच्छा बता रहे होगे, इसको मुझे अपनी लाइफ में यहां डाल देना है, अगले किसी ने सिखाया मुझे इस लाइफ को यहां, और फिर धीरे धीरे आप अपनी जो है वॉल बनाते हुए आप अपना जो सपनों का भवन बनाना चाहते हैं उसको आप निर्माण कर पाएंगे। तो ध्यान से हर एक चीज को अप्लाई करने की कोशिश किया करो, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना अभी कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो फ्री मंच होते हैं, जब भी हमें कोई चीज फ्री मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है, हमें लगता है बस ऐसे चल रहा है लाइफ को। तो लास्ट टाइम तुम्हें बताया था ना, आज लाइफ को तुम ऐसे चलाओ, कल तुम्हें लाइफ कैसे चलाएगी इसकी गणित तुम्हें समझ में नहीं आएगी। चलिए हम एक्टिव स्टडी के बारे में बात करते हैं। जो कि मैंने बताया कि 90% जो स्टडीज हैं वो कहती है कि 90% स्टूडेंट जो है वो पैसिव स्टडी करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्लास में क्या चल रहा है, उनको अपना जो है वो इंगेजमेंट अपने दिमाग की जो है वो नहीं कर पाते हैं। एक्टिव स्टडी में हमें कुछ चीजों की इन्वॉल्व होनी होती है। सबसे पहले हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है मोटर एक्टिविटी की, दिस इज द मोटर एक्टिविटी, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड लेवल पे ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो टॉप मोस्ट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर है, मैं एनएलपी ट्रेनर भी हूं, तो एक जो है टॉप मोस्ट जो ब्रेन एक्सपर्ट होते हैं वो इन चीजों को आपको बताएंगे। एक्टिव स्टडी में सबसे पहले मोटर एक्टिविटी होती है। मैं इसको कारण बताता हूं। एक दिन मैंने खुद भी इसको जो है एक्सपीरियंस किया, मेरा अपना अनुभव। मैंने किसी से कहा तुम यार कुछ पढ़ाओ, मैं बैठ के सुनता हूं। और मैंने क्या हुआ, मैं एकदम आइडल बैठ गया, ऐसे बैठ गया, पीछे जो है कुर्सी पर अपनी जो है पीठ लगा ली और थोड़ी देर उसको सुनता रहा। वो व्यक्ति बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा था। 10-15 मिनट पता नहीं क्यों मुझे हल्की सी नींद आने लगी, मुझे मतलब हल्की सी जमाई आई और मुझे झपकी आई, ठीक है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि अगर हम 10 से 15 मिनट आइडल बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाए, मतलब एकदम जैसे सुनते रहें, तो सुनते सुनते वो लोरी जैसा सुनाई पड़ने लगता है, एक जैसे मोनोटोनस हो जाता है, और फिर हल्की सी झपकी आने लगी, मतलब दिमाग जो है वो ब्लर हुआ और जो है वो इधर उधर गया। तो जब मेरा स्टूडेंट भी या किसी का भी स्टूडेंट अगर बैठे, अगर वो आप आइडल यानी मोटर एक्टिविटी का मतलब हाथ आंखों का जो है वो बॉडी का मूवमेंट, अगर आप उसको 10 मिनट से ऊपर रोक देते हो तो आप धीरे धीरे जो है वो नींद की अवस्था में जाने लगते हो या सुस्त होने की अवस्था में जाने लगते हो। जमाई आना, यॉर्निंग करना जो है वो धीरे धीरे आपको जो है वो हल्का से एक शरीर में एक झुंझुनाहट होती है, उसमें जो है आपको फिर थोड़ा सा आपका माइंड स्लगिश होने लगता है। आपकी बॉडी को ये मिलता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू रिलैक्स। आपकी बॉडी को एक मैसेज जाता है कि अब ये टाइम टू रिलैक्स है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, सेव करना शुरू कर देता है। और आपके दिमाग को जो है वो 20% जो है वो सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अकेले इस 250 ग्राम के जो है दिमाग को 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज को साइंस के बेस पे बात करता हूं, हाइपोथेटिकल नहीं। अगर उस चीज का विज्ञान होगा तभी मैं आपसे बात करूंगा। तो नतीजा क्या होता है, जो पैसिव स्टडी वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे टीचर कुछ पढ़ा रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ऐसे सुनते हैं, एग्रीकल्चर, अच्छा, हाँ, यील्ड गैप, और 10-15 मिनट उनको क्या होता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो सुस्त होने शुरू हो जाते हैं, उनका दिमाग वॉन्डर करना शुरू हो जाता है, इधर उधर भागना शुरू होता है। फिर वो क्लास के साथ वो अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाते। लाइक
अब हम लोग आ जाते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा स्टेप हमारा क्या होता है। तो मोटर एक्टिविटी जो है वो आपको अवेक करके रखती है, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसका विज्ञान आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी अगर आपने 10 मिनट के अंदर अपनी मोटर एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं किया तो आप जो है वो शांत हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी में ये मैसेज जाएगा कि नाउ इट्स टाइम टू प्रिजर्व, हमारी जो एनर्जी है उसको हमें प्रिजर्व करना है। और एनर्जी जो है वो जो माइंड की तरफ जो आपकी एनर्जी मूवमेंट करी थी वो धीरे धीरे स्लगिश हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि आपकी टीचर की आवाज आपको हल्की हल्की सुनाई पड़ेगी जो बोल रहा है, और धीरे धीरे आप जो है वो वॉन्डर करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप सुस्त होते हुए आप एक लगभग अर्ध नींद की अवस्था में, ठीक है, यानी कि सेमी जो है वो आप स्लीपिंग स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। ये बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को हमेशा जो है मोटर एक्टिविटी, अगर मैं क्लास में 1 घंटे या 1.5 घंटे बैठा हूं तो मुझे अपने आप को मोटर एक्टिविटी के अंदर लेकर आना है, यानी कि आपको आपका मस्कुलर मूवमेंट जो है वो होना चाहिए। अब पहला चीज हो गया। दूसरा, हम चूंकि क्या होता है कि जैसे हम सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, हम लेजीनेस हमारे अंदर एक आना शुरू हो जाता है, बॉडी अपनी एनर्जी कंजर्व करती है, तो धीरे धीरे हमारा माइंड एक्टिविटी जो होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि माइंड सबसे ज्यादा जो है एनर्जी जो है लेता है। तो आपको पता होगा कि जब आपका लैपटॉप होता है या आपका मोबाइल होता है तो उसमें आपका एक पावर सेविंग मोड होता है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा पावर सेविंग मोड होता है जब आपका मोबाइल भी, जब उसकी बैटरी कम होने लगती है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। तो पावर सेविंग मोड में आप जैसे जाते हो तो तमाम जो ऐप बैकग्राउंड में चल रही होती है, जो एनर्जी ज्यादा कंजर्व, जैसे मान लो व्हाट्सअप चलाया, फेसबुक चलाया, वो जो ज्यादा एनर्जी सक रहे उनको अचानक से वो क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली उसको डाउन कर देता है, उसको जो है वो रोक देता है, ठीक है। तो यानी कि जो पीछे से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी चल रही होंगी वो सब रुक जाती है, और नॉन जिसमें जो है जहां पे ज्यादा एनर्जी जो है वो सेव की जा सकती है उसको करके वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है, और जो है वो इंपॉर्टेंट एप्स होते हैं वो स्लगिश हो जाते हैं, धीरे धीरे जो है वो इस तरह के सेगमेंट्स आ जाते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने, यहां पर भी वही चीज काम करती है। तो जैसे ही आपको ये मैसेज जाता है कि नाउ अब जो है वो आपको आराम की अवस्था में आ गए हैं, पावर सेविंग मोड में आपका दिमाग आपको डाल देता है, तो आपका ब्रेन सबसे ज्यादा जो है वो क्या करता है, एनर्जी के इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे इस्तेमाल होती है। नतीजा क्या होता है कि सबसे पहले इसी की सप्लाई को रोका जाता है, और फिर आप क्लास में ऐसे बैठे होते हो और वो टीचर कुछ बोल रहा होता है और आपको हल्का हल्का कुछ सुनाई पड़ रहा होता है, आप नींद की अवस्था में होते हो। बाद में जब आप अवेकन स्टेज में आते हो कहते हो सर मुझे तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, सर मैं तो ज्यादा देर याद नहीं रख पाता, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके साथ हुआ क्या बेसिकली उस समय, और आप उस जो है वो आधी सोती हुई अवस्था में आपने क्लास निकाल दी। इसी को मैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही होता है, ये ऑटोमेटिकली है। जैसे ही 10 मिनट्स बीता और आपकी बॉडी का मूवमेंट जो है वो रुका, बॉडी को ये मैसेज गया कि नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। सोते समय हम हाथ पैर थोड़े चलाते हैं, हम जो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम सोना जाते हैं, हमारी सोने की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, और जैसे ही हम सोने की अवस्था में जाते हैं धीरे धीरे बॉडी मूवमेंट कम होती जाती है। डीप स्लीप अगर आप मेजर करोगे तो वहां तो हार्ट बीट भी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, और फिर आप क्या होता है, आपकी जो क्लास का सबसे कीमती टाइम है वो आपका यहां से निकल जाता है, खत्म हो जाता है। नाउ हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस पैसिव स्टडी को चेंज करना होगा, हमें एक्टिव स्टडी की तरफ आना होगा, ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो हमें मोटर एक्टिविटी, उसके बाद ये जो माइंड को इसने जो है वो पावर सेविंग मोड में डाल दिया था, हमें माइंड को जो है एक्टिव मोड पे लाना पड़ेगा, एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड पे कैसे लाया जाएगा, तो ये दोनों चीजों के बारे में आपसे अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इन दोनों चीजों को कैसे किया जा सकता है। राइट, रेडी हो समझने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक घंटा तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए इतना काम करना शुरू कर देगा कि तुम्हें अपने साथ के लोगों से आगे जाने में मजा आएगा। अब करना क्या होगा, मान लो आप एक क्लास में हो, इसी क्लास में हो, मैं आपसे कई चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। अब आपने सुना यानी कि अब आपने गया, ये क्लास आपकी गई, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ याद रहेगा, आप उसको कभी भी जो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो अब आपको अगर टॉप 10 में आना है तो आपको एक्टिव स्टडी जाना पड़ेगा। देखो जो लोग सक्सेस होते हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, हमारे आपके बीच से निकलते हैं, लेकिन उनके जो तरीके होते हैं वो थोड़ा सा आपसे अलग होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी चीजों को इकट्ठा करते हैं। ये मत सोचना कि वो बहुत, उनको जो है देवता ने तथास्तु बोला है, उनका दिमाग जो है वो 5.5-6 किलो का है, इतना बड़ा सा लेके घूम रहे हैं, या 4-6 हाथ है, एक नोट्स बनाता है, दूसरा पन्ना पलटता है, तीसरा हाईलाइट करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कपोल कल्पनाओं में होता है। वो भी तुम्हारी तरह एकदम सामान्य इंसान है, हो सकता है तुमसे भी कमतर हो, लेकिन उनको तरीके पता है कि हमें सक्सेस कैसे निकालना है। तो जब तक इन तरीकों में नहीं जाओगे तब तक आपका कोई काम होगा नहीं। अब क्या करना है, मुझे इस क्लास में जाना है, ये मेरी कोई एक्स सब्जेक्ट की क्लास चल रही है और मुझे चॉइस है मेरे पास कि मैं इसको सुनूं या मैं इसको एक्टिव स्टडी में जाऊं।
अब एक्टिव स्टडी में जाने का पहला सिद्धांत है कि आपको अपनी मोटर एक्टिविटी को लेकर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप क्लास में उठ के डांस करना शुरू कर दो कि भैया यस सर मुझे नींद आ रही थी तो मैं जो है ऋतिक रोशन बन गया और मैं जो है धाचा जो है डांस इसमें करने में लग गया। नहीं, यहां आपको करना है दोनों काम करना है, यानी आपको अपनी बॉडी में जो प्रॉपर जो है वो एक मोटर एक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है। दूसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा कि आपको अपने माइंड को काम पे लगाए रखना है, क्योंकि अगर वो स्लो हुआ तो ये पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, कैसे करना है हमें एक्टिव स्टडी। तो एक्टिव स्टडी में करना क्या होता है कि बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए आपका हैंड मूवमेंट, कम से कम हैंड मूवमेंट और जो आपकी गर्दन का मूवमेंट, ये जो लास्ट पॉइंट है जहां न्यूरॉन्स हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ते हैं, जैसे ये शांत होता है वैसे हमारी स्लगिशनेस आनी होती है। तो आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो गर्दन का मूवमेंट हमेशा जो है बने रहना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ये सबसे हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मोटर एक्टिविटी और जो है माइंड एक्टिविटी हमें दोनों जो है वो लेकर चलना है। ठीक है, कैसे होगा? इसके लिए सबसे जरूरी होता है जब भी आप किसी क्लास में बैठे, फॉर आप स्टूडेंट हैं और आप इस समय आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से आप सुन रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी मेज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो पहले तो कोशिश ये करिए कि आप मेज कुर्सी पर बैठिए। पहला सिद्धांत ये है, मेज कुर्सी बैठिए। उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को जो है वो स्लाउच, जब भी आप देखिए आप सुस्त होना शुरू होते हैं, सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है। ये आपने भी फेनोमेनन देखा होगा। आप थोड़ा सा सीधा होने की कोशिश करते हैं तो आप धीरे धीरे आप आराम की अवस्था में, आपकी पीठ जो है वो ज्यादा टेक लेना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला तो आप मेज कुर्सी पर पढ़ने की जो है वो आदत डालिए कि आप जो है वो मेज कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। नंबर 1, इससे क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी काफी हद तक सीधी बनी रहेगी और इससे जो है वो आपका जो है वो न्यूरॉन्स को रिलैक्स होने का, क्योंकि सर का पूरा भार रीढ़ की हड्डी पर होगा तो उसको रिलैक्स होने का जो है वो जो है समय नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं जाएगा कि आप जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो जो लोग स्टूडेंट भी जो है वो मेज कुर्सी पर बैठ के, टेबल चेयर पर बैठ के नहीं पढ़ते, वो कोशिश करें कि जब भी वो पढ़ाई करें वो टेबल चेयर पर ही पढ़ें, ताकि उससे जो है वो हमेशा उसको गिरने का खतरा बना रहता है। तो बॉडी जो होती है वो एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाती है रिलैक्स होने की अवस्था में। दिस इज द वन फंडामेंटल। आपको पुराने जमाने में पता होगा कि लोग अपनी सर पे, जो बहुत मेहनती बच्चे होते थे, चोटी को जो है वो रस्सी से बांध लेते थे कि अगर नींद आए तो झड़क से वो खिंच जाती थी और वो दर्द होता था और उनकी नींद खुल जाती थी। खैर मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों से जो बेसिक बात करना चाह रहा हूं, तो पहला नियम जो है रियल नंबर 1, ठीक है, जो स्मार्ट स्टडी का, कि आप कोशिश करिए कि आप जब भी क्लास लें तो टेबल और चेयर पे, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी चीज है या बहुत भयानक इन्वेस्टमेंट है, अब तो बहुत सस्ते सस्ते जो है वो कुर्सी आने लगी है। और कुर्सी भी एक ऐसी हो जिसमें आपको रीढ़ पीछे जो बैक, लोअर बैक है उसमें आपको सपोर्ट मिले, जो लंबर स्पाइन L4 और L5, आगे चलकर यही तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी देगा। हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी में 2 हड्डियां ऐसी होती है जिसको L4 और L5 कहा जाता है। इस पर कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट हो, क्योंकि इसमें जब पेन होगा तो फिर धीरे धीरे आपके न्यूरल सिस्टम को दबाना शुरू कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा आगे चलकर आपको कितना पेन का सामना करना पड़ेगा। हर चीज का एक विज्ञान है। पहली चीज, आप टेबल चेयर पे आ गए। दूसरा, कोशिश ये करिए कि आप ज्यादातर समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकें। जब तक ये रहेगा तब तक आपको नींद वीद आने की समस्या कम रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, अब आपको क्या करना है, अपनी मोटर एक्टिविटी और अपनी माइंड एक्टिविटी दोनों को हाइपर करके लेके चलना है, दोनों को उच्च स्थान पे लेके चलना है। क्या किया आपने? टीचर ने कुछ बताना शुरू किया। मैंने, जैसे मान लो कल मेरी यील्ड गैप के बारे में बात हो रही थी या प्रोडक्टिविटी के बारे में बात हो रही थी, एफिशिएंसी के लिए बात हो रही थी। अब क्या हुआ, आपने सुना और सुन के उसको, फिर मैंने क्या कहा, अगर बहुत ध्यान से भी सुना तो 11% जो है वो आप इससे याद नहीं कर पाए, थोड़ी देर बाद आप पक्का सुस्त हो जाएंगे। मैं बैठ के देखा, मुझे नींद आने लगी थी। तो अब हुआ क्या, आपने उठाया और जैसे मान लीजिए आज मेरा सेंट्रल टॉपिक एक्स है, ठीक है, सेंट्रल टॉपिक एक्स है, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो भी मेरा टीचर मुझसे कह रहा है, ठीक है, मैंने उसका जो है वो क्या किया, इसको डिकोड करना शुरू किया। ठीक है, जैसे मेरी कल बात हुई कि ना, मैंने बात शुरू की एग्रीकल्चर की, हाउ टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो आपने कहा मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन किसको, एग्रीकल्चर। मैंने साइन बनाया, जल्दी जल्दी मेरा टीचर बोलता जा रहा है और मुझे अब उसको सिंबल में, तो ये मेरा किसान का हल हो गया, तो मैंने इसको एग्रीकल्चर का पार्ट बना दिया, तो मेरा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो सर ने बताया कि वाई क्यों इतना जरूरी है, तो मैंने वाई लिखने की वजह उस पर क्वेश्चन मार्क मार दिया, वाई। तो बताया कि भाई इससे जो है इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इससे जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो है वो इनकम गैप जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनकम गैप खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा टीचर मुझसे बोलते जा रहे हैं, मैं उसको पिक्चर्स में, सिंबल्स में इस्तेमाल करता जा रहा हूं। अब जैसे क्या होगा, मैंने मान लीजिए यहां एग्रीकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया, ध्यान से समझना, है बहुत बड़ी जो है चीज है जो आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा जो है वो एक जंप लेकर आएगी। अब हुआ क्या कि मान लो ये हमारा एग्रीकल्चर मैंने, अब इसके लिए मैंने क्या, अपने माइंड को इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं चूंकि इमेजिनेशन कर रहा हूं, मेरा टीचर मुझसे जो बोलता जा रहा है मैं उसको पिक्चर के फॉर्म में, मेरे अंदर एक बोर्ड चल रहा है, मैं उसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करता और बहुत एक्टिव हूं। वो मुझे तेजी से बोलते जा रहा है, मेरा दिमाग पूरी तरह से उस पर फोकस है और वो जो भी बोलते जा रहा है मैं उसको पिक्चर्स में, उसके कीवर्ड्स को मैं जो है वो तोड़ता चला जा रहा हूं।
इससे क्या होगा कि मेरा एक तो हाथ मेरा चल रहा है, जब हाथ मेरा चल रहा है दूसरे हाथ से मैंने सपोर्ट ले रखा है, या गर्दन को मैं बार बार आगे बार पीछे पीछे कर रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं, तो मैं ये लगातार जो है वो अपनी नेक मूवमेंट कर रहा हूं। मेरा हैंड जो है लगातार जो है चाहे दायां या बायां हाथ वो लगातार चल रहा है। बॉडी को बैलेंस कराने के लिए आप देखेंगे कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आपका पैर जो होगा वो क्या होता है, वो भी आगे पीछे मूवमेंट करता है, क्योंकि आप जैसे मान लो आगे गए तो आपका पैर उसी हिसाब से बैलेंस करता है। आपने पैर को जो हाथ को पीछे किया, आपका पैर आगे की तरफ चला जाएगा। हमेशा आप देखिए आपका पोस्चर कभी भी नोटिस करके देखिएगा, या कैमरा लगा के आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपके जो दिमाग उसको क्या होगा, आपकी बॉडी को मूवमेंट करेगा, यानी आपका पैर, हाथ, गर्दन ये सब लगातार मूवमेंट हो रही है, यानी कि बॉडी को ये मैसेज नहीं जा रहा कि आप सोने की स्थिति में या रिलैक्स होने की स्थिति में है, तो आपकी मोटर एक्टिविटी होगी। दूसरा, आपका ब्रेन इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, अब आप उस पर सोच रहे हैं। मैंने कहा कि भाई अगला क्या है कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है, ठीक है, फॉर मैंने चैलेंजेस कहा, ठीक है, तो चैलेंजेस मैंने बताया कि भाई ये है कि हमारे पास यील्ड गैप है, ठीक है, तो आपने जो देखा कि कीवर्ड हमारा जो है निकलकर सामने आ रहा है। आगे मैंने यील्ड गैप के बारे में बताया, मैंने बताया कि इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सीड्स जो है वो पुरानी इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी टीचर जो है वो बोलता जा रहा है और आप पहले शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे फिर आगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी लैंड अवेलेबल है, हम कितने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम स्पाइडर डायग्राम बनाते जा रहे हैं। यानी मेरा टीचर मुझसे जो जो कहते जा रहे हैं, मैं या तो पिक्चर्स में या कीवर्ड्स में छोटे छोटे शब्दों में उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज उसके साथ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने पेपर को कैसे रखा है, जो है बिल्कुल जो है वो लैंडस्केप फॉर्म में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। तो अब इसमें क्या हुआ कि वो जो बोलते जा रहे हैं आप उसको बस लिखते जा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। जब वो समझा रहे हैं, खासतौर पे जब वो डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस में क्या होता है कि हर चीज लिखाई नहीं जा सकती है। पिछले कुछ समय से कोचिंग इंडस्ट्री में ये लिखने लिखाने की परंपरा बहुत भयानक हो चुकी है, फोटोकॉपी की परंपरा बहुत भयानक हो चुकी है, पीडीएफ की परंपरा हो चुकी है। यूपीएससी किसी के बने बनाए नोट से नहीं आ सकता कि ठीक है कि जो है वो 4 साल पहले बना था तो आज काम आएगा। यूपीएससी एक डिस्कशन बेस्ड एग्जामिनेशन है, जहां पर वो आपसे डिस्कशन के अंदर डिस्कशन का ओरिएंटेशन मांग करते हैं। वो ये मांग करते हैं कि आप इसमें क्रिटिकल थॉट्स को कितना लेकर आ पाओगे। बहुत बड़ी संख्या में खासतौर पे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को ये चीजें नहीं बताई जा रही, क्योंकि उसका एक तो पहली बात वो जहां से अपनी स्कूलिंग करके आया है वहां पे बहुत वीकनेस है, और उसके बाद भी उसको जो है उसको खुद आदत हो गई है कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मुझे फोटोकॉपी चाहिए, मुझे जो है वो किसी पत्रिका से पढ़ना है, तो वो भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि लंबे समय उसका नुकसान होता है। वो भूल जाता है कि यूपीएससी देश का सबसे प्रबुद्ध एग्जाम है, वहां पर उसको एक नए चैलेंजेस का रोज सामना करना पड़ेगा, और चैलेंजेस के सामना करने के लिए आपका दिमाग उतना ही इनोवेटिव होना चाहिए कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर मैं अपने काम की चीज कैसे निकाल सकता हूं। यही यूपीएससी का सिद्धांत है, और वो सबसे मूलभूत बात ही भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, आज से आपको एक आदत लेकर आनी है, ठीक है, मेरे पास तो मेरे शुरुआती पन्ने भी रखे हुए हैं, तो आपको सिंपली जो चीज कही जा रही है उसका फ्लो चार्ट बनाना है। फिर अगली कोई बात आई, अब सर ने फिर जो दोबारा आया, दोबारा उन्होंने बताया कि इफिशिएंसी में हम ये चीज कर सकते हैं, दोबारा गए और इसके साथ उसको जोड़ दिया, एक पॉइंट जोड़ दिया, ठीक है, और कोशिश करिए पेंसिल से बनाइए ताकि उसको मिटा के सही भी किया जा सके। तो इसमें क्या होगा, आप 1 घंटे की क्लास में एक्चुअली मानिए अगर आप 1 घंटे की क्लास इस तरह कर लेते हैं, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका जो बॉडी है वो दोनों भयानक तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो आपको आज से क्या करना है, इसको हम लोग स्पाइडर डायग्राम बोलते हैं, स्पाइडर डायग्राम, स्पाइडर डायग्राम, राइट। तो इसकी जो है हमें बहुत ज्यादा नीड है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज अगर आपने कर लिया तो आप अपनी क्लास को निचोड़ लेंगे। अब आपने क्लास में ये बनाया, अब आपको इसको घर जाना है या अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो इसको आप डिकोड करेंगे, इसको और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इसको पेंसिल से जो है रबर से मिटाएंगे, और जिन चीजों में आपका छूटा हुआ है या जो चीज पॉइंट्स है उसको आप ऐड ऑन करते जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके टीचर की डिस्कशन जो होगी वो आपके पेपर पे आ जाएगी, और ऐसा करके आपका कोई विचार जो है मिस नहीं होगा। आप इसको दोबारा जब एक बार रिवाइज करोगे तो पूरी की पूरी क्लास आपके सामने आ जाएगी, और जिसने यार क्लास को ही डिकोड कर लिया उसके लिए यूपीएससी को बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से अब आज से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप क्लास में रहें, तो आप कभी भी किसी भी क्लास में बैठे तो आप बिना पेन पेपर के मत बैठें, ठीक है। बोलो मैं जो है उसको डिकोड कर रहा हूं, और अगर ये आपने कर लिया तो हमेशा के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि आप 15 मिनट बाद आप सुस्त क्यों हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरा दिमाग भटकता है। आप उसको भटकने का मौका दे रहे हो। इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो तो आप कभी उसको भटकने का मौका नहीं दोगे, आप हर हालत में क्या करोगे, उसके साथ चलना शुरू कर दोगे। राइट दोस्तों? तो अगर आपने इसको अपने सेगमेंट में डाल दिया तो इसके बाद एक चरण होता है थॉट मैपिंग, यानी और ऑर्गेनाइज वे में करना। न्यूज़पेपर सिर्फ एक नजर में जो है पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का नोट्स आप पढ़ते जाओगे, नोट्स आपके दिमाग में तैयार होता जाएगा, लेकिन ये इसके बाद का चरण होता है, वो भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको उससे पहले ये चीज करना सीखना पड़ेगा। और आज को मैंने आपको विज्ञान पे बताया कि हमारे साथ क्या होता है। आप कहीं भी नेट पे जाएं, सर्च करें, आपको यही चीजें मिलेंगी। और
ये चीजें जो है वो हमसे नहीं बताई जाती हैं। नतीजा क्या होता है, अब 1 घंटे की क्लास है, को 1 घंटे में क्या होता है, अरे 1 घंटे में दुनिया बदल जाती है यार, 1 घंटे में जो है वो अर्थ जो है वो 15 डिग्री जो है वो घूम जाती है। तो ऐसी कंडीशन में 1 घंटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्लास को निचोड़ लिया, हर क्लास में आप अपना जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास टीचर का डिस्कशन किया हुआ। अब क्या होता है, जब आईएएस में अगर आईएएस के टेम्परामेंट का टीचर है, एक तो एक टीचर कमेटी वो है जो अंडरलाइन करके लिखाती रहती है, चलो लिखो, आंख बंद करो लिखो, और एक होता है जहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन में जो नई चीजें आ रही हैं, जो भी सरकार कर रही है, जो विपक्ष कर रहा है, जो समाज में चल रहा है, तो डिस्कशन क्या होता है, सडन होता है। मतलब एक पॉइंट आपने पकड़ा और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और वहीं से डिस्कशन शुरू हो गया। ये डिस्कशन क्या होता है, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। वहां पे आपको एक जो है वो डिस्कशन ही एक्चुअली ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका प्राचीन समय से हमारे माना गया। मौर्य सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर जो है सभाओं समितियों में डिस्कशन हुआ करते थे। तो डिस्कशन में क्या होता है, आपकी नॉलेज जो है अगले लेवल पे जाती है, तो आपको भी यहाँ पर उसका बहुत बड़ा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशन में आप लोग जो है वो क्या होगा, एक नए लेवल पे जाके अपनी तैयारी कर पाओगे। लेकिन अब आप सारे थॉट्स को एक जगह इकट्ठा कर पाओगे। इसको आपको क्या करना है, रीओरिएंट करना है, फिर इसको जो है प्रॉपर्ली अपने नोट्स में डाल लेना है और आपका काम होता चला जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी क्लास में 2 कॉपियां रखा करो। एक जो मैं आप लोगों को लिखाता हूं वो अलग हो गया, जब मैं डिस्कशन करता हूं तो वो सारे थॉट्स आपके पेपर में आना चाहिए। देखिए, आप जो स्टूडेंट कहता है कि साहब मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि मेरा अच्छा नहीं, मैं उसको भी इसके माध्यम से उसको कम से कम बहुत ढंग से पढ़ना सिखा सकता हूं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी बातों को सुनकर कितना उसको जो है वो लागू करते हैं, कितना उसके साथ अच्छा काम कर पाते हैं, राइट। तो अब आपको देखना है कि उसके साथ आप कैसे जाते हैं। मेरा काम है, मैं चूंकि हमारी एकेडमी में जो बैचेज हैं वो हम लगातार ये कोशिश करते हैं। हमारा मानना है कि सिर्फ सिलेबस पूरा कराने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिलेबस के साथ साथ आपको स्किल्स चाहिए, और स्किल्स से ही युद्ध जीते जाते हैं। प्राचीन समय से सिर्फ शौर्य से, ताकत से नहीं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, नहीं बनोगे। जब तक आपके पास रणनीति और आपके पास स्किल्स नहीं होगी, तब तक आप इस जो हैवी कॉम्पिटिशन उसका सामना नहीं कर पाओगे। अब एक आपका कॉम्पिटिटर 1 घंटे में अपना बेस्ट निकाल देगा और आप जो है वो रह जाओगे और सोचोगे घर जाके यार सर ने क्या बोला था यार, ये एफिशिएंसी क्या होती है। अब पता चला एग्जाम में वही 15 नंबर का क्वेश्चन आकर रखा हुआ है, और आप जो है या इंटरव्यू में वही क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है एग्रीकल्चर में, और आप जो है परेशान घूम रहे हो। ठीक है, कि हमारी जो है वो जीडीपी जो है वो प्रोडक्टिविटी को मेजर करती है, एफिशिएंसी को मेजर करती है। अब यार इसका जवाब, अब वो एक क्वेश्चन अगर आपको बाहर कर गया तो सोचिए जिंदगी भर आपको कितना पछतावा होगा कि यार एक और सही जवाब दे लेता, शायद मैं यूपीएससी में जो है क्रैक कर जाता। तो एकेडमी, हम लोग जो है उजांग इस एकेडमी में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसमें लगातार सक्सेस भी हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आपके सामने रोज आकर खड़ा होता हूं, वो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जो है वो एक आपके स्किल सेट पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं काम करने की। कॉन्सेप्टर बैच यही है, इसीलिए इंडिया में इसको इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और आज की डेट में हमारा सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेशियो है वो इसी बैच के साथ हमारा निकल कर आ रहा है। क्योंकि हमारे पास एक पर्याप्त समय होता है जहां हम आपके स्किल्स पे और आपकी एकेडमिक्स पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो इसका एक पार्ट बनने के लिए एक बैचेस अभी जो चल रहे हैं वो, और दिवाली के बाद जो नए बैचेस जो है होंगे वो भी सुपर 50 बैच होंगे, यानी 50 बच्चों के लिए। तो उसके रजिस्ट्रेशन भी हमारे शुरू हो चुके हैं और उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। शाम को आज सभी बच्चे जो एग्रीकल्चर को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली कल्चर में एक्चुअली हम कैसे जो है कुछ नया कर सकते हैं और किताबों से हटकर कुछ नई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो 5:30 बजे एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आज मैं 5:30 बजे एग्रीकल्चर के एक नए डायमेंशन आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आज मैं आप लोगों को कम से कम 2 से 3 मेंस के क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को दूंगा, और ये सभी के लिए जो है ओपन है, आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। शाम को हम लोग मिलते हैं कितने बजे? शाम को 5:30 बजे एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। जुड़े रहिए दोस्तों, और जल्दी ही जो है वो नए नए सेगमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको बताने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको अपने लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको मैं बताऊं बहुत दिक्कत होगी, गिव अप करने का मन करेगा, लेकिन यही मैंने आपको बताया कि जब आप इसको आदत में डाल लोगे तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का यह हिस्सा होता चला जाएगा। ये आपको सोचना है कि इसको छोड़ना है या आगे जाना है। जो चीज आपके फायदे के लिए उसको पकड़ना आपका हक बनता है, ठीक है, राइट। ऑफलाइन क्लासेस का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं आया, और खुलेंगी भी तो वो बहुत मुश्किलों के साथ होगी। आपको हर हफ्ते कोविड-19 अपनी नाक में डलवा के उसको टेस्ट कराना होगा, डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा करनी होगी, क्लास में बहुत कम बच्चे बैठ पाएंगे। मान लीजिए 50 बच्चे में उनसे पूछो कौन 10 पढ़ सकते हैं। तो बड़े चैलेंजेस अभी सामने आ रहे हैं, और जब तक कि एक्चुअली भी जब तक हमारे पास टीका नहीं आ जाता, उसका जो है वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, तब तक बहुत रिस्की है।
क्योंकि किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, और अगर एक बार कोई आ गया तो वो 14-15 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया, पढ़ाई तो उसकी वैसे भी गई। तो बहुत सब उसमें समस्या है। अगर ऑनलाइन एक बढ़िया ऑप्शन दे रहा है तो मेरे ख्याल से आपको उसको चलना चाहिए। एक बहुत सुविधा ये भी है कि जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो अभी ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे क्लासेस का सिचुएशन नॉर्मल होता है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फीस है उसको देकर वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग नहीं है, वो दोनों ही एक पार्ट है। तो इससे उनका जो टाइम है जो 2 से 3 महीने वो पूरा बचेगा, और इससे उनको रिवीजन करने में बड़ा फायदा होगा। क्योंकि सबसे बड़ा, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा खेल जो है वो टाइम का है। ठीक है, तो जुड़े रह सकते हैं आप लोग और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए। और तमाम जो ऑफिसर्स हैं अब वो हमारे मंच पर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।